हेलो, हाय, नमस्कार। मेरे पिछले वीडियोज में जितने भी जिम बिगनर्स हैं, वे लोग इस बात को जान गए होंगे कि जिम बिगनर्स को कितने दिन हफ्ते में एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितने दिन कार्डियो ट्रेनिंग करनी चाहिए, कितने दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए और दिन में किस समय उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह करें, दिन करें या शाम करें। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और आगे जाकर के हम ये बात करने वाले हैं कि यार जो जिम शुरू कर रहे हैं मेरे साथी लोग, वे जब एक्सरसाइज करते हैं मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली जिसमें वेट ट्रेनिंग है, वेट उठा रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में उन्होंने कितनी नंबर ऑफ एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने पर सेशन में, कितने एक्सरसाइज के सेट्स लेने चाहिए और उन सेट्स को कितने रेप्टिशंस के साथ करना चाहिए। हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। जैसा कि दोस्तों, हम जिम बिगनर्स हैं, बिल्कुल नए हैं, नोवाइस हैं, जिम जाने के लिए अभी शुरुआत हो रही है। हमने पहले कभी ऐसे एक्सरसाइज की नहीं है, इतने यूज टू नहीं रहे हैं। तो जब हम शुरू में जाते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि हमारे लिए बिल्कुल नई है, जैसे कि हम जिम बिगनर हैं, तो हम जब अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो यार कितने नंबर ऑफ एक्सरसाइज हमें लेनी चाहिए। देखिए, जैसा अगर आप पिछले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा तो उन्होंने बताया कि जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो क्या करेंगे आप उसमें कि मान लिया आप पुश पुल लेग आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए फॉलो करते हैं प्रिंसिपल, या फिर आप होल बॉडी वर्कआउट अपना लेते हैं और हफ्ते में 2 से 3 दिन उस होल बॉडी वर्कआउट को करते हैं। तो अब हम ये जो इन दोनों में से जो भी चीज को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में फॉलो कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कितनी करेंगे। देखिए, हमें नंबर ऑफ एक्सरसाइज 8 से 10 चुननी चाहिए, जिसमें अगर हम होल बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं तो सभी जो मेजर मसल्स हैं उनके कंपाउंड मूवमेंट हम चुनने की कोशिश करें और उन्हें देखें कि 8 से 10 तक हमने एक्सरसाइज चुन ली। अब उन्हें हम कर रहे हैं। अब अगली बारी आती है कि हम कितने सेट्स उन एक्सरसाइजेज के लेंगे। गाइस, जैसे कि हम बिल्कुल नए हैं, तो हम जब उन एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं 8 से 10 एक्सरसाइज को, तो जो शुरुआती वीक है हमारा, पहला ही हफ्ता अभी शुरू हुआ है, तो हमें शुरुआत में कोशिश करनी है कि केवल एक एक सेट हर एक्सरसाइज का पर सेशन हम लेंगे। मान लिया हमने 10 एक्सरसाइज चुनी थी, तो हमने 10 के 10 एक्सरसाइज का केवल एक एक सेट ले लिया और उस एक एक सेट को हम परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसा करते हुए हमने 1 हफ्ता, 2 हफ्ता हम ये एक सेट लेते लेते गए। जब हमें लगने लगा कि हमारी स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है, थोड़ा सा हम बेहतर होने लगे हैं, आराम से इसे निभा ले रहे हैं, तो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद हम उसको 2 सेट्स कर सकते हैं। और किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो 3 हफ्ता ले ले इस एक एक सेट को चलते हुए, और 3 हफ्ते बाद वो फिर उन्हीं एक्सरसाइजेज का एक एक सेट और इंक्रीज करते। और जब ऐसे करते करते 3 हफ्ते और हो जाएं उसे, यानी कि टोटल 6 हफ्ते हो जाएं, तो वो उसमें एक सेट और एड ऑन कर दे। मतलब अब वो हर एक्सरसाइज के 3-3 सेट्स ले रहा है और ऐसा करते हुए वो अगले 2 से 3 हफ्ते और चलेगा, तो 8 से 9 हफ्ते तक उसका ये शेड्यूल चलता रहेगा और इसमें वो एक सेट से लेकर के 3 सेट तक एक्सरसाइज के ले रहा है। ठीक, अब बात आती है कि कितने रैप्स लेंगे हम हर सेट में। हमने जान लिया कि भाई नंबर ऑफ एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए, हमने जान लिया कि सेट्स कितने होने चाहिए। अब बारी आती है कि रेप्टिशंस। रेप्टिशंस तो आप समझते होंगे कि देखिए, मान लिया कोई भी एक एक्सरसाइज हमने ली, हम ऐसे डंबल लेते हैं अपने हाथ में और डंबल कर्ल कर रहे हैं। तो जब हम डंबल कर्ल कर रहे हैं, तो जब एक बार हम पूरे मूवमेंट को कर लेते हैं तो एक रेप्टिशन कहलाता है। फिर दूसरी बार लेते हैं तो 2 रैप्स, फिर तीसरी बार लेते हैं तो 3 रैप्स। यही रेप्टिशंस हैं। और जब ये 10 या 12 या 15 जितने भी रेप्टिशंस हमने लिए, एक सेट कहलाएगा। ठीक है, तो हम जान गए हैं कि सेट और रेप्टिशंस में क्या अंतर है। अब कितने रेप्टिशंस लेने हैं हमें हर सेट में। जो भी बिगनर्स हैं वे ख्याल रखें, चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे हैं, चाहे आप मसल बिल्डिंग के लिए आ रहे हैं, चाहे आप एंड्योरेंस के लिए आ रहे हैं,
आप किसी भी तरह से, चाहे आप पावर बिल्डअप करने के लिए आ रहे हैं, आपने शुरुआत में 10 से 15 रेपिटेशंस की ही रेंज लेनी है। 10 से 15 रेपिटेशंस की ही रेंज लेनी है। प्रत्येक एक्सरसाइज में आप 10 से 15 रेपिटेशंस की रेंज लेंगे और ध्यान रखेंगे कि देखिए, जब आप शुरू में आएंगे तो क्या होगा कि अंदर से हो सकता है आपके जोश हो और आपने को कोई एक्सरसाइज करवाई। मैं फिर से बात करूंगा कि मान लिया डंबल कर ली, कि हमने बात करी, क्योंकि ये बहुत इजी सा मूवमेंट है, हम सब लोग इससे वाकिफ होते हैं। तो डंबल कर ली जैसे हम करने जा रहे हैं, तो हम हो सकता है जिस वेट को हमने लिया उस वेट को हम अपनी पूरी ताकत दिखा दें और झोंक दें, मतलब 100% पावर लगा दें। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। आप स्लो प्रोग्रेशन के साथ बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे जाएंगे। आपने खुद को बहुत फेल नहीं करना है, अभी इजी गोइंग रहें। आपका जो मेन फोकस होना है मेरे भाई, वो मेन फोकस फॉर्म एंड टेक्निक सीखने पर होना है। ये जो समय है आपका ना शुरुआती, ये बहुत ही जरूरी समय है। और अगर आप ताउम्र फिट रहना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत ही, मतलब अगर आप इस समय बेसिक से सीख गए तो आप ताउम्र फिट रह सकेंगे और बहुत वेल शेप्ड बॉडी या फिर स्ट्रेंथ के साथ आप होंगे। तो यहां पर आपने पूरा फोकस प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक में रखना है। आप अपने ट्रेनर से ये चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एक्सरसाइज की प्रॉपर फॉर्म क्या है, और बहुत प्यार से 10 से 15 रैप्स के बीच में आप कहीं पर उसे छोड़ दे रहे होंगे। तो आप ये देखेंगे कि उस समय आपने बहुत ज़बरदस्ती नहीं कर रही है, अपने 100% पावर ना लगा करके आप 70-80% पावर लेकर के जा रहे होंगे। और लेकिन जब धीरे धीरे क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है उसे फॉलो अप करने लगेगा, मतलब कि हम देखेंगे बॉडी के अंदर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्वस सिस्टम है, और जो मसल के मूवमेंट से जुड़ा हुआ है उसे हम न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या मसल को एंगेज करते हैं किसी भी काम में, तो जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है वो अडेप्ट करता है उससे, और उस धीरे धीरे जैसे जैसे एडेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, परफेक्शन की ओर चली जाती है, तो वो एक फेज में आपको पहुंचना है। अभी शुरुआत में उसका न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशन नहीं है आपका। आप यहां पर इस तरीके से इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखें अगर, तो हम जो डेली लाइफ है हमारी, उसमें इस प्रकार का मूवमेंट तो हम किसी ना किसी तरीके से कर लेते हैं। हम कोई चीज सामान लिफ्ट करते हैं तो ऐसा मूवमेंट होता है या ऐसा मूवमेंट होता है। तो जब हम जिम में आएंगे तो आप देखेंगे कि जब हम डंबल कर्ल कर रहे हैं तो वो डंबल कर्ल आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जल्दी समझ लेगा, जल्दी अडेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो आपके डेली लाइफ में वो एक्टिविटी थी। गॉट इट? लेकिन कोई ऐसा मूवमेंट जैसे कि स्क्वाट, जैसे कि स्क्वाट का मूवमेंट हम सभी जानते हैं कि ये स्क्वाट का मूवमेंट है। अब अगर इसकी बात करें तो हमारी डेली लाइफ में ये बहुत मिसिंग है। डेली लाइफ में हम जनरली स्क्वाट नहीं करते हैं। तो जब इसको करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिस्टम इसको अडेप्ट करने में टाइम लगाएगा। तो इसलिए हमने अपने सिस्टम को समय देना है कि वो चीज़ों को समझे। तो आपको ये खास ख्याल रखना होगा कि आप अच्छे तरीके से फेल कर तो सकते होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा लाइट वेट रख के अपना 70-80% लेकर के जाएं, बिल्कुल मैक्स पर ना जाएं, और धीरे बॉडी को समय दें, स्पेस दें। वो धीरे धीरे चीज़ों को समझ लेगी और आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको इंजरी नहीं होगी, और प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक के साथ बढ़ेंगे तो आगे होने वाली जितनी एक्सरसाइजेज और शेड्यूल्स होंगे आपके, उसका प्रॉपर रिजल्ट आप तक पहुंचेगा। और जब ऐसे 8 से 9 हफ्ते आपके पूरे हो जाएंगे इन एक्सरसाइजेज के साथ, सेट्स के साथ, रैप्स के साथ, फिर आप और आगे के इंटरमीडिएट शेड्यूल्स में बढ़ सकते हैं, जिसमें आप खुद को फेल कर सकते हैं, आपकी रैप रेंज चेंज हो सकती है, आप वेट को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब कुछ धीरे धीरे होगा। इन सारी ही चीज़ों का ख्याल रखेंगे। मैं समझता हूँ आपको मेरे इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और आगे भी जुड़े रहिएगा। मैं जल्द ही आपके लिए एक सैंपल शेड्यूल भी बिगनर्स के लिए जरूर ही अपने वीडियो के साथ पोस्ट करूंगा, आप उसका इंतजार कीजिएगा। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट में अच्छा लगा तो बहुत अच्छा से कमेंट करें।
और उसके साथ ही कमेंट में ऐसा भी जरूर दें कि आपको आगे क्या चाहिए जिसे मैं आप तक शेयर कर सकूं, पहुंचा सकूं। और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही एक किनारे पर जो घंटी का आइकन है ना, उसे बेल आइकन को टन से बजा दें। तो गाइस, विश यू ऑल फिटनेस। मिलते हैं